अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें और मेरे भाई, आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक न्यू रेसिपी, जल्दी से झटपट अचार। गर्मियाँ क्योंकि कराची से जाने का नाम नहीं ले रही हैं, तो मैंने सोचा कि मैं क्विकली फ़ास्ट अचार जो 5 मिनट में बन के रेडी हो जाए, ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। तो जो दोपहर में आप बैठे हों, खाने को सोच रहे हों और दिल ना चाह रहा हो कि हम कोई सालन बनाएँ, तो झटपट से आप ये मज़ेदार सा अचार निकालें और इसको एंजॉय करें। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने कच्ची कैरियाँ जो थी, तकरीबन मेरे पास ये आधा किलो के करीब कैरी है, इसे मैंने कद्दूकश कर लिया है। ठीक है, इसमें हाथ यूज़ नहीं करना और इसको धोया, कैरी को धो के खूब अच्छे से इसको ड्राई करके फिर मैंने इसे कद्दूकश किया। इसमें कोई हाथ यूज़ नहीं किया, स्पून की हेल्प से। उसके बाद ये देखें प्याज है, प्याज को बग़ैर धोए आपने ऐसा मोटा मोटा कटिंग कर लेना है। प्याज आपने इस तरह कटिंग कर लें। क्वांटिटी आप पे डिपेंड करती है। मैंने 2 प्याज ली हैं बड़ी बड़ी, और मोटी मोटी आप देख लीजिए ना, ऐसी आड़ी आड़ी कटिंग कर ली हैं। हरी मिर्चें हैं और लहसुन है। ठीक है, इन चारों चीज़ों का बना के हम क्विकली बड़े मज़ेदार से एक अचार बनाने वाले हैं, जो यकीनन आपको पसंद आएगा। वीडियो स्किप मत कीजिएगा। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें और हौसला अफजाई करें कि मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाती रहूँ। तो चलिए अब मैं मसाले आपको बताती हूँ अचार में क्या क्या डालेंगे। सफ़ेद ज़ीरा है साबुत 1 टेबल स्पून भर के। सौंफ तकरीबन 3 टेबल स्पून है। अचार में सौंफ बहुत मज़े की लगती है। हल्दी 1 टेबल स्पून भर के है। अभी हल्दी मुझे आगे नेक्स्ट टाइम भी यूज़ करनी होगी, वो मैं आपको अलग बताऊँगी। साबुत धनिया है 2 टेबल स्पून भर के। ये मेरे पास कूटा हुआ ऑलरेडी है, मैं इसको मज़ीद कूटूँगी। कलौंजी है 2 टेबल स्पून भर के। ठीक है, कलौंजी है, साबुत धनिया है, हल्दी है, सौंफ है और सफ़ेद ज़ीरा है। अब सबसे पहले मैं इन 4 चीज़ों को ग्राइंड कर लेती हूँ, इन 5 को हल्दी के साथ ही ना। सौंफ, ज़ीरा, साबुत धनिया, कलौंजी, इसको अब हम कर लेते हैं ग्राइंड। अच्छा, आप ये देखें तमाम मसाले मैंने ग्राइंड कर लिए। साबुत धनिया, मेथी दाना, कलौंजी और सौंफ और हल्दी, ये सब जो मसाले मैंने आपको बताए थे सब ग्राइंड कर लिया, पाउडर बना लिया। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है, कैरी के अंदर सबसे पहले हम डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब भर के हल्दी पाउडर और ½ टी स्पून के करीब भर के, आप देख रही हैं ये काला नमक है, काला नमक डालेंगी। और फिर जो वाइट सॉल्ट होता है जो हम घरों में यूज़ करते हैं, पिंक सॉल्ट, वाइट सॉल्ट, ½ टी स्पून हम ये भी यूज़ करेंगे। अब हम ये डाल के खूब अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और तकरीबन हम इसे पहले मिक्स कर लेते हैं। अच्छा जी, मैं सोच रही हूँ इसी टाइम पे इसके अंदर मैं प्याज भी ऐड कर दूँ, क्योंकि प्याज भी पानी छोड़ती है। आप इसे तकरीबन 10 से 5 मिनट के लिए ढक के आप इसको रख दें। हल्दी डाल के, नमक डाल के इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इसमें जितना पानी ड्राई करना होगा इसमें से निकल जाएगा। वैसे तो मैंने खूब अच्छी तरह मुट्ठी से भी दबा दबा के जो पानी था इसमें कैरी का, वो एक अलग बर्तन में निकाल के रख लिया कि खटास के लिए दाल वगैरह कोई बनाते हैं तो उसमें इस्तेमाल हो जाएगा, उसको ज़ाया नहीं किया। अब ये देखें, इसको मैं 10 मिनट के लिए कवर करके रख देती हूँ। अब हम दूसरा स्टेप करते हैं जब तक कि अब हमें क्या करना है अचार का नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, ये मैंने सरसों का तेल लिया है, तकरीबन 1 पाव के करीब है। इसे खूब अच्छी तरह पका के और ठंडा कर लिया। इसका जो झल होती है ना, एक स्मेल होती है, वो आप खूब अच्छे से पकाएंगी, फिर इसका चूल्हा बंद कर देंगी। ठंडा ये हो जाए तो उसके बाद हम दोबारा से इसको गर्म किया और इसमें 1 टेबल स्पून के करीब हमने इसके अंदर मेथी दाना डाल दिया। बहुत तेज़ आंच नहीं करनी, आप देख रही हैं मैं स्लो आंच पे काम कर रही हूँ। मेथी दाना फ्राई हो गया है। अब इसी में अभी तकरीबन मेरे पास तकरीबन 20 मिनट तक मैंने इसको ढक के रखा, कैरी को और प्याज को ये इसमें डालूँगी और तेज़ आंच पे बस जल्दी जल्दी हमने इसको मिक्स करना है कि इसका जो है ये पानी जो है हल्का फुल्का अगर कोई है तो देख रही हैं तमाम ऑयल जो है इसमें ऊपर है। अब हम इसे जल्दी जल्दी बस तेज़ आंच में जो है कुक करेंगे। हमें बहुत ज़्यादा इसको नहीं करना कि इसके अंदर ये गल जाए। ये जो आप देख रहे हैं ये इसका ऑयल है। खूब अच्छे से हम मिक्स करेंगे तेज़ आंच, हाथ चला के। अब ये खूब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इस दौरान इसके अंदर मैं तमाम बाकी वेजिटेबल भी ऐड कर देती हूँ।
ये देखिए, ये हरी मिर्ची लहसुन ये भी इसके अंदर डाल दिया। हरी मिर्ची और लहसुन डाला इसके अंदर। अब हम इसको तेज़ तेज़ चलाएंगे बस। अभी जो अचार का मसाला है आप ये इसमें डालें। पीसी लाल मिर्च डाल दें। अगर आप कुटी हुई पसंद करती हैं तो आप कुटी हुई डाल दें। अब इसको तेज़ आंच पे मिक्स करें। आधा कप इसके अंदर सिरका डालूँगी अभी मैं। अच्छा है, खूब अच्छे से देखें इसका जो है मिक्सिंग हो गई है, क्योंकि हमें इसे कुक नहीं करना। यह अचार होता ही कच्चा पक्का है। अब इसमें लास्ट में मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ये ऐड करूँगी। पिसे हुए गरम मसाले से बहुत डिफरेंट इसमें टेस्ट आएगा। बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप ये अचार यूज़ कर रही हैं। ऐसे ही जायका आएगा कि जैसे आप किसी मज़ेदार से अचार गोश्त के सालन से रोटी खा रही हैं। मैं आप इस अब ये गरम गरम है, यकीन करें इतनी अच्छी सी इसमें खुशबू आ रही है कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। कैरी का सीज़न है, जाने वाला है। आप लोग इसको बना के स्टोर करके रखें, फ्रिज में रखें। अगर आप इसको फ्रिज में रखती हैं तो तकरीबन आप इसको जो है 6 महीने साल भर रख के खा सकती हैं। और विदाउट फ्रिज अगर आप रखेंगी तो 1 महीने ये आपका बाहर ख़राब नहीं होगा। हाँ, बस शर्त ये कि आप इसमें हाथ यूज़ ना करें। बहुत से लोग हाथ का इस्तेमाल करते हैं, हाथ से निकाल लेते हैं, तो ये ख़राब होने के चांस होते हैं। आप ये देखें माशाल्लाह से कितना मज़ेदार सा देखने में ही लग रहा है। अचार ये प्याज और कैरी का, लहसुन का, बहुत मज़ेदार सा। प्याज तो वैसे भी गर्मी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उम्मीद है कि आपको ये मेरे अचार की रेसिपी पसंद आएगी, और आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की एक अच्छी सी और एक छोटी सी बात से मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी कि प्लीज़ किसी का दिल ना दुखाएं। छोटी छोटी खुशियाँ बांटना सीखें, छोटी छोटी खुशियों से एंजॉय करें। ज़रूरी नहीं कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ी हो, बहुत सारा पैसा हो, रुपया हो तो आपको खुशियाँ मिल सकती हैं। छोटी छोटी खुशियाँ भी आप एक दूसरे के साथ शेयर करें, बांटें, तो उससे आपकी लाइफ में बहुत सुकून आएगा। ऑलरेडी आजकल की ज़िंदगी सबकी इतनी जो है मुश्किलात में, इतनी मुश्किलात का शिकार है, तो प्लीज़ किसी की लाइफ को डिस्टर्ब ना करें। उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात समझ आएगी, पसंद आएगी। तो आप एक लाइक तो ज़रूर करेंगे। आप एक लाइक करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए और इस मज़ेदार से 5 मिनट में बनने वाली अचार की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।